नाज़रीन, जो लोग इमरान खान की सियासत ख़त्म करने चले थे, हमने देखा कि आहिस्ता-आहिस्ता उनकी अपनी सियासत ख़त्म होने का जो सिलसिला है वो चल पड़ा और वो सिलसिला अभी तक जारी और सारी है। हमने देखा इलेक्शन 2024 के नताइज में बदतरीन धांधली होने के बावजूद इमरान खान साहब ने जो है क्लीन स्वीप किया। अभी इमरान खान साहब और उनकी जमात के मुताबिक बैरिस्टर गौहर जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास फॉर्म 45 के मुताबिक 170 से ज़ायद नशिस्तों पर जो है वो बर्तरी हासिल है। और आपने देखा कि वो कोर्ट में भी ले गए हैं और ये मामला जो है अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चलेंगे। और अभी तक तकरीबन 40 के करीब ऐसी जो सूबाई और नेशनल असम्बली के जो हल्के हैं उनके नताइज को रोक दिया गया और हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से रजू का जो है हुक्म दिया हुआ है। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि जो जो लोग इमरान खान को छोड़ करके और ये क्लेम किया करते थे कि उन्होंने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया और उनके बगैर इमरान खान की जो सियासत है उसका कोई नामो निशान नहीं है। और जो इवन के परवेज़ खटक साहब ये कहा करते थे कि मुझे वज़ीर आला बनने से कोई रोक नहीं सकता और हम हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया, किसी के आने या जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने इस तरह की बहुत सी बातें की। और जहांगीर तरीन जो छोड़ के गए, उन्होंने आज जो है बाकायदा तौर पे सियासत को छोड़ने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसकी चेयरमैनशिप से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। उसके अलावा उन्होंने अपने बयान में बताया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान की जो चेयरमैनशिप है उससे वो मुस्तफ़ी हो रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने जो उनके मुखालफिन हैं जो जीते हैं उनको मुबारकबाद पेश की और अपने बयान में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इंतखाबात में हमायत की उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, कामयाबी पर अपने मुखालफिन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको वाज़ह रहे कि जहांगीर तरीन ने इलेक्शन 2024 में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों में हिस्सा लिया था और इनको दोनों नशिस्तों से जो है बदतरीन जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा था। एक NA 149 से इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार आमिर डोगर साहब हैं, ये बड़े ही वहाँ के जो है यानी कि इनको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समझा जाता था और इन्होंने उसी को जो है कंटिन्यू करते हुए जहांगीर तरीन साहब को उस हल्के में बदतरीन शिकस्त दी। उसके अलावा हल्का NA 155 लोधरा में भी इन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदीक खान बलोच की तरफ से जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इन्होंने जो है चेयरमैनशिप से भी इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बाकायदा तौर पे सियासत से जो है किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ। जिस पे अलीम खान ने जो है ट्वीट करते हुए ये कहा कि ये बड़े प्रोफेशनल आदमी है और हमारी बदकिस्मती है कि किसी भी हुकूमत ने इनकी जो खसूसियात है उनसे फ़ायदा नहीं उठाया और ये हमारे बड़े हैं, हम इनसे जो है इस्तेफादा होते रहेंगे। नाज़रीन, अंदर की खबर कुछ इस तरह से है कि जहांगीर तरीन में ये गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है कि भाई हमने भी वही सारे काम किए, हमने लोगों को तोड़ा। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जो कारकुनान भी गायब होते थे उसके बाद अचानक से वो मंजर आम पर आते थे और ऐलान करते थे कि हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जितनी इससे तवक्कुआत की जा रही थी ये उसके बिल्कुल बरक्स गई, इससे बिल्कुल परफॉर्म नहीं हो सका। फरदौस आशिक अवान साहिबा जो हार गई, कर्नल हाशिम डोगर हार गए, फिर गुलाम सरवर साहब हार गए और ये इवन के जहांगीर तरीन खान जो है अपनी सीट निकालने में भी जो है कामयाब नहीं हुए और उनमें यही गुस्सा पाया जा रहा है कि यार हमें क्यों नहीं मदद की गई। जिस तरह से आपको पता है कि अलीम खान को ये सीट दी गई, जिस तरह से ओन चौधरी जो है यहाँ से NA 128 से जीत गए। हालांकि आपको पता है कि उनका भी जो रिजल्ट्स हैं वो अभी उस पर कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था और उनको भी नताइज जो है वो जारी करने से अभी फिलहाल इलेक्शन कमीशन को रोक दिया। और बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि वो जो हल्का है वहाँ पे सलमान अकरम राजा बड़े एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, उनका वहाँ पे वोटर मौजूद है और वो हल्का वो वाहिद हल्का है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लाहौर में कोई एक भी सीट नहीं थी तब भी वो यहाँ से इस सीट से जीत गए थे 2013 के इलेक्शन में। तो इस वजह से बहुत से लोगों को उनका ख्याल ये है कि जब ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा और रिकाउंट और इस तरह के मामला तो होंगे तो उसमें शायद ये सीट जो है रिवर्स हो जाए। और उसके बाद सिराजुल हक साहब ने अपने ओहदे से जो है इस्तीफ़ा दे दिया अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से और कल उनका बयान आया था कि ये एक जाली इलेक्शन है और इसके नतीजे में बनने वाली जो हुकूमत है वो भी जाली है, ये कोई मैंडेट नहीं रखती। और उन्होंने बताया कि बाकायदा तौर पर नताइज को इस तरह से रद्दोबदल किया गया कि पंजाब में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि नून लीग को उसका फ़ायदा हुआ। और आज उन्होंने अपने ओहदे से जो है इस्तीफ़ा दिया अमीर जमात इस्लामी के और उन्होंने
बाकायदा तौर पे इसकी जिम्मेदारी कबूल की। उन्होंने कहा कि जो तवक्कुआत थी उसके मुताबिक हम लोग जो है उस तरह से वोट हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके, और इवन कि जो सिराजुल हक साहब हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में अपनी भी सीट निकालने में कामयाब नहीं हो सके, और जमात इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी कौमी असम्बली नहीं जीती, जिसके बायस उन्होंने तमाम जिम्मेदारी को कबूल करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफे का ऐलान किया। उसके बाद जो हाफिज नईमुर रहमान है उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस तरह से इलेक्शन में धांधली की गई, और जो फॉर्म 47 जारी किए जा रहे हैं उनका फॉर्म 45 से सिरे से ताल्लुक ही कोई नहीं है। हालांकि अगर आप में से जितने भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि फॉर्म 45 वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो हर पोलिंग स्टेशन से काउंटिंग के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर के बाद और वहां पे मौजूद तमाम पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर के बाद जो है उसको तैयार किया जाता है, और इसी को कंपाइल करके फॉर्म 47 बनता है, जिसपे बाकायदा तौर पे रिजल्ट्स अनाउंस किया जाता है। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में ये तकरीबन 100 के करीब ऐसे हलके मौजूद हैं जिसपे ये कंप्लेन की जा रही है, जिसमें अक्सरियत तादाद पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान की तरफ से है कि भाई हमारे पास हर पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 मौजूद है, और जब फॉर्म 47 देखते हैं तो वो फॉर्म 45 से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता। तो हाफिज नईमुर रहमान ने जो सिंध असम्बली की नशिस्त ये जीते थे और ऑफिशियली ये वहां से जीते हुए हैं, इन्होंने वो सीट जो है PS 129 उसको पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के हक में छोड़ने का ऐलान कर दिया, और ये एक बड़ी ही खुशाइन मिसाल है। उन्होंने कहा भाई हम फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे वोट यहाँ पे कम है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार के वोट यहाँ पे ज्यादा है, तो इस वजह से हमें खैरात में मिली हुई कोई सीट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा हमें ये किसी भी ताकतवर हलके की खैरात नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसा वोट नहीं चाहिए जो हमें नहीं डला। उन्होंने कहा कि हमें वही वोट चाहिए जो हमारा डला है, हम वो किसी को नहीं देने देंगे, और किसी का वोट अगर हमारे खाते में डाला जा रहा है तो हमें वो भी नहीं चाहिए। उन्होंने PS 129 से जो है दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ से फॉर्म 45 के मुताबिक जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार है वो जीता हुआ है, और हम उसके हक में ये अपनी जो सीट है वो छोड़ते हैं। ये बड़ी ही खुशाइन मिसाल है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इस तरह की मिसालें कायम हो रही हैं जहां पे लोग आके अपने मुखालफिन को मुबारकबाद दे रहे हैं और एक अच्छी मिसाल सेट कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ने मुबारकबाद देते हुए जो सरदार लतीफ खोसा साहब हैं उनको जो है मुबारकबाद दी और उनके लिए दुआओं का जो है वो इजहार किया। फिर और भी दीगर जो सियासतदान हैं उन्होंने भी इस तरह के काम किए। इवन कि आज जो हाफिज नईमुर रहमान है उन्होंने कहा कि हम फॉर्म 45 के मुताबिक यहाँ से अक्सरियत वोट लेने में कामयाब नहीं हो सके तो हमें ये सीट चाहिए ही नहीं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी अफराद हैं जो बाकायदा तौर पे शिकस्त हासिल कर चुके हैं और वो बजिद हैं, ढीठ हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं भाई हम ये सीट नहीं छोड़ रहे। इसमें आप रिहाना डार वाली सीट का मामला देख लें कि वो कह रही हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक हम लोग तकरीबन 50,000 की लीड से ये हल्का जीत गए हुए हैं। आज वो वहां पे मौजूद थे लाहौर हाई कोर्ट में, हम भी वहां पे मौजूद थे। वहां पे उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए उस्मान डार ने कहा कि ये लोग दोबारा एक जाली फॉर्म 45 जो है बना रहे हैं, लेकिन आप ये फॉर्म 45 तो बना लेंगे लेकिन हमारे थम्स, हमारे जो अंगूठे हैं ये कैसे लगवाएंगे, हमारे दस्तखत किस तरह से करवाएंगे? आप बना लें, आपने जितने फॉर्म 45 दोबारा से बनाने हैं। और नाजरीन, ये इलेक्शन से पहले भी इस हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तादाद थी वोटर्स की, सपोर्टर्स की, वो बहुत ज्यादा थी। तमाम जो सर्वे थे वो ख्वाजा साहब के अगेंस्ट जा रहे थे। फिर उसके बाद इवन के ख्वाजा साहब ने खुद कहा कि जिस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर निकला है ये हम सरप्राइज थे, हमारी तवक्कुआत से ज्यादा था। लेकिन अचानक से जब आपको पता है कि 12-1 बजे के करीब सिस्टम को बिठाया गया, सुबह फजर टाइम इन्होंने कोई ऐसी दुआएं की कि दुआएं कबूल होगी, और फिर हमने देखा कि बाकायदा तौर पे नून लीग की 20 से 25 सीटें जो रात 12-1 बजे तक ये लोग हार रहे थे, अचानक से उनके हक में वो फैसले आने लग गए। लेकिन हुआ क्या था कि रात 12 बजे तक जो है तमाम तकरीबन पोलिंग स्टेशन का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने जो है फॉर्म 45 जारी कर दिए हुए थे। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से बाद में जो मामला किए गए आरओज की जानिब से, जिस तरह से फॉर्म 47 तैयार किए गए, ये तो पाकिस्तान पूरा जानता है। उसके बाद आज जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा जो नताइज हैं उनके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में एहतजाजों का सिलसिला जारी है, सारे साथ पंजाब के अलावा। पंजाब में आपको पता है कि निगरान वज़ीर आला जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने कहा कि एक 9 मई के तर्ज का कोई वाकया जो है उसको दोबारा प्लान करने की कोशिश की जा रही है, और इस बार इस तरह का अगर कोई वाकया प्लान किया गया तो बड़े संगीन नताइज उनको भुगतने पड़ेंगे और बड़े आहनी हाथों से उनसे निमटना पड़ेगा। और
आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल एहतजाज की कॉल थी, जिसको बाद में वापस ले लिया गया था। लेकिन उस कॉल के बाद, यानी कि उन्होंने कॉल तो वापस ले ली थी, लेकिन फिर भी मैंने देखा लिबर्टी में तकरीबन सैकड़ों पुलिस वाले मौजूद थे। उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट है जेल रोड पे, उसके बाद सैकड़ों पुलिस वाले मौजूद थे। उसके बाद जमान पार्क के बाहर सैकड़ों पुलिस वाले मौजूद थे। ये कैंपस पुल पे पुलिस वाले मौजूद थे और किसी भी शख्स को एहतजाज की इजाजत नहीं थी। वहां पे जो कुछ अफराद एहतजाज करने आए थे वो ये कह रहे थे कि एक दिन पहले टीएलपी ने यहाँ पे असम्बली के बाहर जो है एहतजाज किया, वहां पे ये लोग उनकी हिफाजत कर रहे थे, वहां पे तमाम लोगों को जो है एहतजाज का हक भी था। हमें ये एहतजाज का हक क्यों नहीं दिया जा रहा? और आज आपको पता है मोहसिन नकवी साहब ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो फिर आप समझ सकते हैं कि पंजाब की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की कोई एहतजाज की इजाजत बहरहाल नहीं मिलेगी। उसके अलावा सिंध में, उसके अलावा बलूचिस्तान में, उसके अलावा केपी में बाकायदा तौर पर जो एहतजाज है वो अपने रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं कि जिस तरह से मुबैना तौर पर धांधली की गई और नताइज को बदला गया। और इन जो एहतजाज में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं है, उसके अलावा जमात इस्लामी जो है वो बड़े पैमाने में एहतजाज कर रही है। उसके अलावा जो जमीयत उलमा इस्लाम है वो जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहीं ना कहीं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रिजल्ट को रोका गया, उसके बाद जिस तरह से रिजल्ट को बदला गया, उनके जो सीनियर सियासतदान है उससे बात कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक जमात है जो इस पूरे इलेक्शन सिस्टम पर कोई तनकीद नहीं कर रही, उनकी तरफ से कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और आपको पता है कि वही जमात है जिन्होंने 65 सीटें हासिल करने के बाद फैसला किया कि हमने विक्ट्री स्पीच करनी है। भाई आप 65 सीटों के साथ किस तरह से विक्ट्री स्पीच कर सकते हैं? आप 65 सीटों के साथ ही वहां पे बता रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम हमारा वजीर आजम आए और ये हो। बहरहाल जिस तरह से हाफिज नईमुर रहमान एक मिसाल कायम किया, मेरा तो ख्याल था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी एक अच्छी मिसाल कायम करते हुए आते, लोगों से बात करते कि हमारी तवक्कुआत के मुताबिक हमें वोट नहीं पड़े, और जो भी उनकी गलतियां थी उनको मानते, ताकि लोगों का आप पे एतमाद बहाल होता। लेकिन आपने उसके बिल्कुल बरक्स जाते हुए आपने आके 65 सीटों पर ही जो है एक विक्ट्री स्पीच कर दी। उसी तरह से है कि एक शख्स जो फाइनल में हो ही ना और वही जो है अपने जीत का ऐलान करते। और मैं अनफॉर्चुनेटली इस जो विक्ट्री स्पीच को होते हुए वहां पे मौजूद भी था, तो मैंने देखा कि वहां पे 200 या 250 से ज्यादा अफराद नहीं थे जो ये विक्ट्री स्पीच सुनने आए हुए थे। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये मामला चल रहे हैं और बैरिस्टर गौहर ने जो है वाज़िया तौर पर ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बैठेगी, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठेगी। अगर उनको जो यकीन है कि उनकी जो 170 से ज्यादा सीटें हैं वो उनको जिस तरह से अभी उनके पास 94 सीट्स मौजूद हैं, 93 या 94 सीट्स मौजूद हैं, और अगर जो दावा कर रहे हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक उनकी 170 के करीब जो सीट्स हैं उन पे उनको बर्तरी हासिल है, वो उनको मिलती है, तो उन्होंने कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे, वरना हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। और आपको पता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार थे NA 121 से वसीम कादिर, आपको पता होगा कल उन्होंने मरीम नवाज के साथ एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया, उसमें उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का जो है ऐलान किया। उसके बाद से वो अपने घर से गायब हैं और हमने भी उनसे इंटरव्यू करने के लिए रब्ता की कोशिश की, लेकिन हमें पता लगा कि वो अब आगे पीछे हुए हैं। उन्हें पता है कि अवाम का एक तो गम गुस्सा भी होगा और अवाम एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएगी। आज उनके भाई का मैं एक इंटरव्यू बाहर सुन रहा था, उन्होंने कहा कि लोग आके हमारे दरवाजों को पत्थर मार रहे हैं और हमें गालियां दे रहे हैं। भाई आपने अवाम के मैंडेट का किस तरह से आपने उनका इस्तेहसाल किया? लोगों ने उस हल्के में शेख रुहेल असगर को मुस्तरद किया जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार को वोट दिया, वो कोई भी होता, और आप वो वोट लेके जाके मियां नवाज शरीफ साहब की झोली में बैठ के, तो आपको क्या लगता है कि लोग अपना रद्द-ए-अमल नहीं देंगे? लोग एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और लोग, जाहिर बात है, जिन लोगों ने आपको वोट डाला है वो आके आपके साथ गमो गुस्से का इजहार भी करेंगे और आप पर तनकीद भी करेंगे, क्योंकि आपने उनका वोट हासिल करके जाके आप उसी जमात की झोली में बैठ गए हैं, उसी जमात की गोदी में बैठ गए हैं जिस जमात को वहां से शिकस्त का सामना करना पड़ा था।